तो कैसे हैं आप लोग। अन्ना की वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तो किसके भाग से खा रहा है। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने अगले दिन कहा, 1 रुपए रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपए रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उसकी आमदनी यानी कि उसकी कमाई 11 रुपए हो गई। उसने फिर नारद को बुलाया और नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, मेरे भाग में 1 रुपए लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारी किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या। उसने कहा, हाँ हुई है। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य से मिल रहा है, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। एक दिन जब उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। वो चौंक गया, ऐसा क्या हो गया। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग में केवल 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा। मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग से 20 रुपए मिल रहा है। हर मनुष्य को उसका प्रबद्ध भाग्य मिलता है। उसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है, हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा काम, मेरा कमाया हुआ मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान को उसके भाग्य से ही मिलता है सब कुछ। अगर कोई कहता है कि मैं तुझे खिला रहा हूँ, मैं तुझे पिला रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। जो इंसान आपके पास है वो अपने भाग्य से खा रहा है, अपने भाग्य से पी रहा है और अपने भाग्य से जी रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता कि तू किसके भाग्य से खा रहा है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कहानी को सुनते रहें हमेशा और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है मुझे इस कहानी को बनाने में और तैयार करने में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।